मेन टारगेट है आत्मिक युद्ध के हथियार। उस युद्ध के हथियार के लिए क्या करना है? सबसे पहले अपने पैकेज को लेना है जो आर्मी के पास होना चाहिए, उसमें सारा कुछ शामिल है। आमीन। और क्या लिखा है इसमें? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हथियार क्या क्या है आगे हम लोग देख सकते हैं। इसलिए बांधना है ताकि हम बुरे दिन में, जब आपका दुखों का समय हो, जब आपका समस्याओं का समय हो, आप बीमारियों में हैं और क्या कहते हैं शैतान, वो कहेगा तुम बचोगे नहीं, तुम मर जाओगे। हालेलुया। वो आएगा सीधे कहेगा देखो तुम्हारा जो हालत है ना ये बचने वाली नहीं है। आप तुम्हें दवाइयां तो कर रहे हो लेकिन ये दवाइयां काम नहीं करेंगे और तुम क्या करोगे? समाप्त हो जाओगे। और आपको आएगा कहेगा देखो तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है और तुम्हारा उल्टा सीधा कुछ भी बोलेगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये उसका काम है। बुरे दिन में वो और अधिक बुराई को आपके अंदर लाना चाहेगा ताकि आप गिर जाएं, ताकि आप विश्वास कर लें कि हाँ ये बात सही है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन वचन हमें बता रहा है इस प्रकार से, पर इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके इस तरह से। आमीन, हालेलुया। सब कुछ पूरा करके इस तरह रह सको। आपको सारे हथियार बांधने, अभी हथियार बता रहे हैं, सारे हथियार बांधने हैं ताकि बुरे दिन में आप दुष्ट का सामना कर दे पाओ। कितने लोग चाहते हैं आप दुष्ट का सामना करें? कई लोग हैं जो उससे डर के भाग जाते हैं। आपको आज एक प्रकाशन बताएं। जानते हैं शैतान का इतना भी अधिकार नहीं है आपके ऊपर। कितना? जिसे कहते हैं रत्ती भर भी अधिकार नहीं है आपके ऊपर। कितना? आपकी भाषा में बोल रहे हैं, मतलब 0 पॉइंट भी अधिकार नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रूस पर हरा दिया गया है। आमीन। और दूसरी बात यह है वो एक गिराया हुआ स्वर्गदूत है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर परमेश्वर के द्वारा गिरा दिया गया था। आमीन। और आपको पता होना चाहिए उसके पास जो सामर्थ्य है, आप सभी इधर ध्यान दें, उसके पास जो सामर्थ्य है, कितनी सामर्थ्य है? स्वर्गदूत की ही सामर्थ्य है। आमीन। लेकिन आपको पता है आपके पास कितना सामर्थ्य है? आप कितना सामर्थ्य है? जितना परमेश्वर है। आमीन। आमीन नहीं बोल रहे आप लोग? आप इतना अधिक सामर्थ्य है जितना अधिक परमेश्वर सामर्थ्य है। आमीन। वो बड़ा है या आप बड़े हैं? कैसे वो बड़ा है? हमने बताया उसके अंदर जो सामर्थ्य है कि एक स्वर्गदूत की सामर्थ्य है, लेकिन आप में और हम में जो सामर्थ्य है वो परमेश्वर की समानता की सामर्थ्य है। अभी आप कौन बड़ा है? अरे गर्व से कहे कौन बड़ा है? बोलो मैं। आमीन। अभी आप बताएं आप डरेंगे या वो डरेगा? क्यों डरेगा? क्यों डरेगा? क्योंकि हम ताकतवर हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया। शैतान किसी भी रीति से आप पर विजय हासिल नहीं कर सकता क्योंकि आप सामर्थ्य है वो नहीं। उसके पास एक स्वर्गदूत की सामर्थ्य है लेकिन हम परमेश्वर की समानता में। आमीन। उत्पत्ति 1:26 में लिखा है हम उसके स्वरूप के अनुसार उसकी समानता में बनाए गए। आमीन। और जब हम उसकी परमेश्वर की समानता में हैं तो कई करोड़ स्वर्गदूत मिल जाए लेकिन हमारी समानता हासिल नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। आपके एक आदेश पर कई सारे स्वर्गदूत काम कर सकते हैं, शैतान भी काम करेगा उसमें, लेकिन आप उससे डरने वाले नहीं क्योंकि आपकी समानता उसकी समानता से जमीन आसमान का अंतर है। आमीन। इसलिए अपने युद्ध के सारे हथियार के साथ खड़े होना है। जब आप खड़े हो जाएंगे, जानते जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे और अपने
पिता को देखने के बाद कैसे डरते हैं? उन्हें पता होता है कि इनका जो अधिकार है और मेरा जो अधिकार है अभी एकदम अलग है। इनके एक शब्द से मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। आमीन। ऐसा भी नहीं, इससे बड़ा उदाहरण देते हैं। अभी बात करें तो हमारे देश के राष्ट्रपति और हमारे गांव के प्रधान, उनका और उन दोनों का जो अधिकार का मैचिंग करे तो कैसा होगा? एकदम फर्क है। उसका बाद क्या ये एक प्रधान राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है क्या? लेकिन वो कहेगा तो हो जाएगा। आमीन। आप जान लीजिए कि उसकी समानता पैरों के नीचे है और हमारी असमानता हेड पर है। आमीन। और जब हम हेड पर हैं तो हमारे पास जो अधिकार है, जो हथियार हैं, वो हमेशा विजय देने वाले हैं। आमीन। इसलिए हमें आत्मिक युद्ध के हथियार लेकर तैयार रहने हैं। लिखा है बुरे दिन में सामना करने के लिए। सबसे पहले तो बुरा दिन आने नहीं चाहिए, लेकिन आएगा भी तो। लिखा है शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। कहां पे लिखा है? वचन खोले और वचन खोले याकूब उसका 4:7। सब बातों का अंत तुरंत। याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कितना लोगों को मिला? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और क्या करो? शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जिसे कहते हैं 9-2-11 हो जाएगा, फुर्र हो जाएगा। मतलब आप उसे देख नहीं पाएंगे कितना जल्दी गायब हो गया जब आप उसका सामना करेंगे। आमीन। लेकिन हाँ, जब आप अधिकार के साथ, अपने हथियार के साथ उसका सामना करेंगे तभी। आमीन। हालेलुया। जब आप अपने हथियार के साथ नहीं रहेंगे तो आपको जीरो जानेगा। लेकिन अभी ध्यान दीजिए, जो हमारे पास हथियार हैं कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से कमर कसकर। जानते हैं एक कमर कसने का मतलब है, लिखा है जो तुम्हारी कमरे हैं, वचन में लिखा है तुम्हारी कमरे बधिर हैं। आमीन। लुका में लिखा है, वचन नहीं याद, लेकिन लिखा है तुम्हारी कमरे बधिर हैं और तुम्हारे दिए जलते रहें। तो जो बधने का मतलब है आप एक तरह से संगठित रहे, बधे रहे। और कैसे बधे रहे? सत्य से। और सत्य कौन है? सत्य कौन है? यूहन्ना 14:6। मार्ग, सत्य और जीवन। आमीन। सत्य से अपनी कमर कसकर। सत्य जो है, हमारा जो बेल्ट है, वो कौन है? यीशु मसीह। आमीन। सत्य से अपनी कमर कसकर। अभी समझ पा रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं? सत्य कौन है? सत्य कौन है? क्या लिखा है? मार्ग और जीवन। हम बोलेंगे, एक दूसरा आप बोलिएगा। मार्ग और जीवन। बोलिए यीशु ही है मार्ग। हम बोले मार्ग, आपको बोलना है सत्य। मार्ग और कौन है? यीशु मसीह है। तो उससे अपनी कमर कसना है। दूसरी बात लिखा है, और धार्मिकता की झिलम पहनकर। जानते धार्मिकता कौन है? धार्मिकता कौन है? हालेलुया। अभी आप वचन में जाएं,
वचन में जाए, वचन में जल्दी से खोलें। हलबा रस से मैंने वैसे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री जल्दी से खोलिए, जल्दी से। उसका लास्ट वचन पढ़िए। दूसरा कितना? दूसरा कुरिन्थियों 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी का उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ध्यान दीजिए, हम मसीह यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता है। तो हमारी धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह। आमीन। अभी हमारी धार्मिकता भी यीशु मसीह है। लेकिन सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर, झिलम जानते हैं कितना लोगों को मालूम है? झिलम कितना लोगों को मालूम है? अभी एक आर्मी जो होता है, एक मिनट आपको दिखाते हैं झिलम। वचन तो होता है, वचन नहीं यार, एक लोहे के ढाल भाई होते से जो इंडियन आर्मी लेके चला थे सामने, तो सामने आवा थे तो उसमें लड़ जाते। ढाल ढाल ढाल